इस कहानी का नायक है मोती। मोती को हमेशा लगता है कि वो पूरे जंगल में सबसे ऊंची उड़ान भरे और अपने दोस्तों को नीचे देखे, लेकिन उसकी उड़ान हमेशा छोटी रह जाती थी। एक दिन उसने सुना कि जंगल के दूसरे छोर पर एक जादुई पेड़ है। मोती अपने दोस्त मैना से जादुई पेड़ के बारे में चर्चा कर रहा है। मैना, मैं उस जादुई पेड़ के पास जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वो पेड़ सारे सपने सच कर देता है। पर मोती, उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं है। वहाँ कई खतरनाक जानवर हैं और रास्ता भी बहुत कठिन है। मुझे कोई डर नहीं है, मैना। मेरे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मैं किसी भी जोखिम के लिए तैयार हूँ। मोती अकेले ही यात्रा पर निकलता है। रास्ते में कई कठिनाइयां और अजीबोगरीब अनुभव होते हैं। मोती अपने सपने के लिए जंगल के कई हिस्सों से गुजरता है। कई बार उसे भूख लगती है, कभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो हर चुनौती का सामना हिम्मत से करता है। मोती अंततः जादुई पेड़ तक पहुंच जाता है। आखिरकार मेरा सपना सच होने का समय आ गया। पेड़ से निवेदन करता है, हे जादुई पेड़, मुझे ऊंची उड़ान भरने की शक्ति दो। एकाएक पेड़ से सुनहरी पत्तियां गिरती हैं और हवा में एक अदृश्य शक्ति महसूस होती है। मोती, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारा सपना स्वार्थी नहीं, तो मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा। लेकिन याद रखना, इसके साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी। मुझे सब कुछ स्वीकार है। मेरे मन में केवल ऊंची उड़ान का सपना है। अगले दिन मोती की आंखें खुलती हैं और उसे एहसास होता है कि उसके पंख बड़े और शक्तिशाली हो चुके हैं। वो खुशी खुशी उड़ने की तैयारी करता है। अब मोती ऊंची उड़ान भर सकता था। वो जंगल के ऊपर, पहाड़ों के पार उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी उड़ान ऊंचाई तक पहुंची, उसे दूसरे जंगल में फंसे पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिन्हें मदद की जरूरत थी। मोती उन पक्षियों की मदद करने के लिए नीचे आता है और उन्हें खतरनाक शिकारी से बचाता है। मुझे मेरी ऊंचाई सिर्फ अपने सपने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी मिली है। यही मेरी असली उड़ान है। मोती खुशी खुशी अपने जंगल लौटता है और अपने दोस्तों को कहानी सुनाता है। अब वो न केवल एक ऊंची उड़ान भरने वाला मोती है, बल्कि एक सच्चा नायक भी है। इस तरह मोती ने अपने सपनों को पाया और दूसरों के सपनों का सहारा भी बना।